जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले रीसेल करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। कई मित्र ऐसा सोचते हैं कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर करना चाहिए ताकि क्वालिटी अपने हाथ में रहे। कई मित्र ऐसा भी सोचते हैं पहले रीसेल करना चाहिए बाद में मैन्युफैक्चर करना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए, रीसेल या मैन्युफैक्चर, उनकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि कई मित्र मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप अपने वीडियो में तो बताते हो कि भैया पहले मार्केट में जाओ और व्यापारियों से बात करो और उस प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस जानो, मगर जब हम मार्केट में जाते हैं व्यापारियों से बात करते हैं तो कोई भी व्यापारी हमें उनकी होलसेल प्राइस बताता ही नहीं है। तो क्या करें, कैसे होलसेल प्राइस जाने? मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि इस ट्रिक का आप यूज़ करोगे तो कोई भी व्यापारी हो आपको उनकी होलसेल प्राइस उस व्यापारी को बतानी ही होगी, उसको नहीं बतानी होगी फिर भी उसको बतानी पड़ेगी। इस ट्रिक का आप यूज़ करना ताकि आपको होलसेल प्राइस का पता चल जाए। तो इन सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परखा। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मित्र बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, उनके लिए मैं बता दूं कि मैन्युफैक्चर क्या है। मैन्युफैक्चर का मतलब ये है, मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि मुझे बिस्किट का बिजनेस करना है, तो आप अपने घर पर मशीन लाते हो और मशीन में सब रॉ मटेरियल डालते हो और बिस्किट अपने ही मशीन में तैयार करते हो अपने यूनिट में या अपने घर में। तो जो प्रोडक्ट तैयार होगी आपके यहाँ, ये है मैन्युफैक्चर। और रीसेल का मतलब ये है कि आपको बिस्किट का बिजनेस करना है तो बिस्किट आपको बनानी नहीं है, आप कोई और जो बड़ा प्लांट है या छोटा प्लांट है जो बिस्किट बनाते हैं उनके पास से बिस्किट खरीद के ले आते हो और अपने ही पैक करके मार्केट में बेचते हो। तो ये है रीसेल। अब आपको क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चर या रीसेल? तो क्या है मैन्युफैक्चर, क्या है रीसेल, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट। आप चाहे रीसेल करना चाहते हो या मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही होगा। मगर अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा, और अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी होगी। यानी कि आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं तो भी आप रीसेल स्टार्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। दूसरी बात है मशीनरी। देखिए, जब आप मैन्युफैक्चर प्लांट डालते हो तो आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, यानी कि आपको मशीनरी परचेज करनी होगी। और अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो आपके पास कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बनी बनाई प्रोडक्ट खरीदनी है और सीधी मार्केट में सेल करनी है। और जब आप मशीन खरीद रहे हो तो आपके पास ज़मीन भी होनी चाहिए, उनके लिए बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए और कुछ बंदे भी होने चाहिए। तो सारा इंतजाम आपके पास होना चाहिए, सिर्फ अकेली मशीन से काम होने वाला नहीं है। अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो यहाँ आपको ये सब कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट खरीदनी है और बेचनी है। तीसरी बात है मैन पावर। जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो मैन्युफैक्चर में उस मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैन पावर आपके पास होना ही चाहिए, और उन मैन पावर को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, चाहे आप सेल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मगर अगर आप रीसेल कर रहे हो तो आपको इस टाइप का कोई ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी, आप अकेले पहले स्टार्ट कर सकते हो। चौथी बात है टारगेट ऑफ सेल। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके सामने एक टारगेट हो जाएगा सेल करने का, क्योंकि आपने मशीनरी लगाई है। मान लीजिए आपके मशीन की कैपेसिटी पर डे 100 पीस प्रोडक्शन की हो या 500 पीस की हो, तो मशीन पर डे 100 पीस बना रही है तो आपको वो 100 पीस कुछ भी करके मार्केट में बेचना ही होगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो जो प्रोडक्ट है वो आपके पास पड़ी रहेगी, या प्रोडक्शन बंद कर दोगे तो भी जो आपके पास मैन पावर है और भी दूसरे जो खर्चे हैं वो तो आपको लगने ही वाले हैं। और अगर आप रीसेल कर रहे हो तो आपके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदी है आप उस प्रोडक्ट को आराम से सेल करो। अगर नहीं सेल करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। पांचवी बात है रॉ मटेरियल। जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको कुछ भी करके रॉ मटेरियल खरीदना ही होगा,
यानी कि रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या प्राइस से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो भी सब आपको जानना पड़ेगा और आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अगर आप रीसेल कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको तो बनी बनाई प्रोडक्ट खरीदनी है। छठी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर ही करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने से क्वालिटी हमारे हाथ में रहती है, और अगर हम रीसेल करेंगे तो क्वालिटी हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो माल बनाएंगी वो हमें खरीदना होगा, वो बेचना होगा। क्वालिटी के बारे में हमें कोई जानकारी या क्वालिटी हमारी पकड़ में नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप छोटी मशीन से स्टार्ट कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी मशीन है वो प्रोडक्ट तो बना देती है मगर उस टाइप की क्वालिटी ही नहीं दे सकती। अगर आपकी मशीन ही नहीं क्वालिटी बना सकती तो क्वालिटी आपके हाथ में कैसे होगी भाई। और ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए आपके मशीन ने क्वालिटी बना दी, वो प्रोडक्ट क्वालिटी युक्त बनाई मगर महंगी तैयार हुई, जो मार्केट में सेल नहीं हो पा रही, तो आप क्या करोगे? फिर ऐसी क्वालिटी को आप अपने हाथ में लेके क्या करोगे? देखिए, कई रीसेलर ऐसे भी हैं जो अपने बिजनेस में कई सालों से काम कर रहे हैं। उनको ये पक्का मालूम होता है कि भी जो प्रोडक्ट आपने बनाई, और जब वो खरीदता है, वो प्रोडक्ट को देखता है या अपनी तरफ से जब प्रोडक्ट को टेस्ट करता है, तो उसको पता चल ही जाता है कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है, यानी कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं है, मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो पक्का मालूम कर सकता है। तो भाई रीसेलर भी ऐसे बहुत रीसेलर हैं जिनको पूरी जानकारी होती है क्वालिटी के बारे में, और वो क्वालिटी युक्त माल खरीदना चाहता है तो वो क्वालिटी माल खरीद सकता है। तो ये मत मान लेना कि सिर्फ और सिर्फ आप मैन्युफैक्चर करोगे तो ही आप क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई रीसेलर हैं जो अलग अलग पार्टी के पास से माल खरीदते हैं, कोई एक पार्टी नहीं रखते, वो 4-5 पार्टी के पास से माल खरीद सकते हैं और खरीदते भी हैं। जो बेहतर क्वालिटी देता है और बहुत ही कम प्राइस में देता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास से ही माल खरीदता है। 7 पॉइंट है क्वांटिटी। देखिए, जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, मगर रीसेल वाला भी जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी खरीद सकता है। मैन्युफैक्चर वाले को एक टेंशन होती है कि उनको एक फिक्स क्वांटिटी बनानी ही होगी। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में माल तैयार नहीं करेगा तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और जितना तैयार करेगा उतना सेल भी करना होगा। रीसेल वाले को ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। अगर एक पार्टी के पास से माल नहीं मिल रहा है तो दूसरी पार्टी के पास से खरीद लेगा, तीसरी पार्टी के पास से माल खरीद लेगा, किसी भी पार्टी के पास से माल खरीद लेना। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप रीसेल कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के पास से आप माल खरीद रहे हो, ऐसा मत करना। आप सिर्फ माल चाहे किसी पार्टी के पास से खरीद रहे हो, मगर आपको और भी दूसरी पार्टियों से संपर्क सतत बनाना रहना है, सतत सर्च करते रहना है कि भी इस बिजनेस में और कौन कौन सी पार्टियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, ताकि आपको किसी दूसरी पार्टी के पास से, जिस पार्टी के पास अभी आप खरीद रहे हो, उस पार्टी से अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में कोई और दूसरी पार्टी के पास से भी आपको माल मिल जाए। तो आपको मार्केट में सतत सर्च करते रहना है और आपको मार्केट में एक्टिव रहना है। सिर्फ एक ही पार्टी के पास से सदा माल खरीदना है और बेचते रहना है, ऐसा नहीं करना है। 8वीं बात है एक्सपीरियंस। ये सबसे अहम चीज है। अगर आपके पास फुल्ली एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी बिजनेस करने जा रहे हो, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा बजट है आपके पास, तो आप मैन्युफैक्चर कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको कोई छोटी सी छोटी मशीन भी परचेज नहीं करनी है। मेरे हिसाब से आपको पहले सिर्फ और सिर्फ रीसेल ही करना है। तो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, काम कर सकता है, वो मार्केट में पहले से काम कर रहा है 2, 3, 4, 5 साल से, और बड़ा काम करना चाहता है, उनको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। जो छोटा काम करना चाहता है, बिल्कुल नया है, उनको तो सिर्फ रीसेल ही करना है। और रीसेल में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी चलेगा, आप रीसेल कर सकते हो। 9 पॉइंट है रिस्क। देखिए, जब आप मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते हो तो आपको मशीनरी परचेज करनी होगी, मैन पावर रखना होगा, और भी बहुत कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, तो आपके ऊपर इतना ही रिस्क बढ़ जाता है। और जब आप रीसेल करते हो तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, मगर मैन्युफैक्चर में टेंशन ज़्यादा रहती है। 10वां पॉइंट है चेंज ऑफ बिजनेस। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने 1 साल किया, 2 साल किया,
और आपको लगता है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मज़ा नहीं आ रहा है, या प्रॉफिट ठीक से नहीं मिल रहा है, मार्केट ठीक से नहीं मिल रहा है, मुझे कोई दूसरा बिजनेस करना है, तो जो रीसेल कर रहा है वो तो क्या करेगा, जो उसने माल खरीदा है वो माल बेच देगा, बात खत्म। मगर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इस टाइप से तुरंत अपना बिजनेस नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि उनके पास तो मशीन है, मशीन उसको बेचनी पड़ेगी, बहुत ही रॉ मटेरियल भी पड़ा है तो वो भी बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए बिजनेस चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीसेल वाला आराम से बिजनेस चेंज कर सकता है। 11वां पॉइंट है ब्रांड नेम। कई मित्र कहते हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो अपने ब्रांड से प्रोडक्ट बेच सकते हो। बिल्कुल सही बात है, आप मैन्युफैक्चर करते हो तो अपने ही ब्रांड से प्रोडक्ट बेचोगे, मगर जो रीसेल करता है वो भी अपने ब्रांड से, अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बनवा सकता है। आज देखिए आप मोबाइल में बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो करोड़ों का टर्नओवर करती हैं। इसमें कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपना खुद का मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं। जो मैन्युफैक्चर करने वाले कुछ कंपनियां हैं, इन लोगों के पास से ये लोग ऑर्डर देते हैं और अपने ऑर्डर के हिसाब से माल बनवाती हैं और अपना ब्रांड नेम इनके ऊपर लगवाती है। तो अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो कुछ क्वांटिटी में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी माल खरीदोगे किसी पार्टी के पास से, तो वो पार्टी, वो मैन्युफैक्चर पार्टी आप जो ब्रांड नेम बोलोगे उस ब्रांड नेम से आपको बना के दे देंगी। तो ब्रांड नेम मैन्युफैक्चर वाला भी लगा सकता है अपनी, और रीसेल वाला भी बना सकता है। 12वां पॉइंट है अपडेट टेक्नोलॉजी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया नया अपग्रेड आ रहा है मार्केट में, जो भी नया नया कुछ आ रहा है, तो जो मैन्युफैक्चर वाला है उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास जो मशीन है वो फिक्स मशीन है। कई मशीन ऐसी भी होती है जो फिक्स टाइप की प्रोडक्ट ही बना सकती हैं। अगर प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी चेंज करना हो तो वो मशीन नहीं कर सकती है, यानी कि उसको दूसरा मशीन खरीदना होगा। और जो रीसेल कर रहा है उनको तो कोई टेंशन नहीं है भाई, वो तो कोई भी माल खरीद सकता है। जो नया मार्केट में कुछ भी नई प्रोडक्ट आई है, वो जिस टाइप की प्रोडक्ट का सेल कर रहा है, अगर उसी टाइप की कोई नई वैरायटी आई है तो मार्केट से वो तुरंत खरीद सकता है, मगर मैन्युफैक्चर वाला इस टाइप का तुरंत नहीं कर सकता है। तो मैन्युफैक्चर में आपको अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी का, नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो रीसेल वाला है वो आराम से कर सकता है। तो कुल मिला के अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल नए हो, तो आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, पहले रीसेल करना चाहिए। पहले कुछ सालों तक रीसेल करो, फिर आपको लगे कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को आराम से समझ सकता हूँ, मुझे सब मालूम है, मशीनरी के बारे में मालूम है, सब कुछ मालूम हो जाने के बाद आप मैन्युफैक्चर स्टार्ट करें, पहले रीसेल करें। अब हम उन सवाल को ले लेते हैं जो कई मित्र पूछते आ रहे हैं कि हमें मार्केट से उनकी होलसेल प्राइस नहीं मिलती है। देखिए, यहाँ आपको एक ट्रिक का यूज़ करना होगा। ट्रिक ये है कि मान लीजिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जो जीरे वाला वीडियो बनाया कि भी, और आपने सोचा कि मुझे जीरे का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप मार्केट में गए, व्यापारियों से पूछा कि भी जीरा मुझे चाहिए, क्या प्राइस है, तो बोलेगा कि 200 रुपये या 220 रुपये आपको रिटेल में मिल रहा है। अब रिटेल में 220 रुपये प्राइस है, आप उनसे पूछोगे भैया इनकी होलसेल प्राइस क्या है, तो बोलेगा नहीं नहीं वो हम नहीं बता सकते आपको रिटेल में 220 है, लेना तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। ऐसा कई मित्रों के साथ हो चुका है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइस हमें नहीं मिल रही ओरिजिनल। तो क्या करना है कि आपको इंटरनेट पर जाना है और अपनी जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उन प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, और कुछ सप्लायर को आपको ढूंढना है जो सप्लायर इस टाइप की प्रोडक्ट को बेचते हैं। आपको उनसे बात करना है और आपसे कहना है कि देखिए भैया मेरे को जीरे का बिजनेस करना है या इलायची का बिजनेस करना है, और मुझे 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो चाहिए। तो वो पार्टी आपको रेट देगी कि भी 500 किलो आपको चाहिए तो मैं बेच दूंगा, उनकी प्राइस 170-180 रुपये पर केजी है जीरे की। तो आपको उनसे बोलना है कि आप ऐसा करो, पहले मुझे सैंपल भेजो। तो कोई भी सप्लायर है आपको सैंपल ज़रूर भेजेगा। अगर सैंपल न भेज रहा हो तो उनसे फिर क्यों माल खरीदे आप। तो पहले आप उनसे सैंपल मंगवा लो, सैंपल आपके पास आ जाएगा तो आपके पास एक प्रोडक्ट का सैंपल तो आ गया, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है कि मार्केट में से एक बहुत अच्छी 150-200 रुपये की बैग खरीद लेनी है, और इस बैग में जो सैंपल आपने मंगवाया पार्टी के पास से, उन सैंपल को बैग में डालना है और आपको लेके सीधा मार्केट में व्यापारी के पास पहुंच जाना है। अब आपके पास क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सैंपल हैं, फिर भी आप लेके मार्केट में चले जाना और सामने व्यापारी के जाके बोलना
कि भैया मैं जीरे का होलसेल का करता हूँ, ये मेरा सैंपल है और इनका प्राइस 200 रुपये पर केजी है। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, जो सामने वाला जो व्यापारी है वो बोलेगा, वो पहले देखेगा सैंपल, फिर बोलेगा अरे भैया इनका क्या 200 रुपये प्राइस है, 200 रुपया नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं चाहिए। तो आपको बोलना कि नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं लेना हो तो मत ले सकते हो, मगर मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे आप प्रॉब्लम तो बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्राइस ज़्यादा लग रही है, आपको क्वालिटी ठीक नहीं लग रही। नहीं क्वालिटी तो ठीक है मगर प्राइस आपकी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, क्या प्राइस से आपको मिल रहा है। तो बोलेगा नहीं अभी हम तो 160 रुपये में ले रहे हैं। अच्छा 160 में ले रहे हो, ठीक है, आपको प्राइस मिल गई भाई। तो इस टाइप से आप कोई दूसरे व्यापारी के पास जाओ, तीसरे व्यापारी के पास जाओ, आपके पास माल नहीं है, सिर्फ सैंपल हैं, टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना व्यापारी के सामने और बोलना कि हमारी ये फला फला कंपनी है, हम माल बेच रहे हैं, हमारे पास ये जीरा है, आपको चाहिए तो बोलो, आपको कितना चाहिए, 100 किलो 200 किलो आप लिखाओ, मैं आपको दे सकता हूँ, 200 रुपये प्राइस है। और दूसरी बात, अगर आप बोले व्यापारी के भाई ये तो 150 रुपये मिल रहा है, तो आपको बोलना कि ठीक है 150 आप ले रहे हो, हाँ ठीक है बताइए आप कौन सा 150 माल ले रहे हो, उनका सैंपल भी आपको देख लेना। तो आपका पता चल जाएगा कि मेरे पास जो सैंपल मैंने 170 में खरीदा है, 150 में खरीद रहा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। तो आपको क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंट भी आएगा, पता चलेगा, और होलसेल प्राइस भी आपको पता चल ही जाएगी। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।